एडटेक कंपनी बायजू की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। बायजूस और उसके पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न से जुड़ी 3 खबरें जो आपको जाननी चाहिए। मैं हूं प्रियंका संभव, आप देख रहे हैं मनी 9। वो 3 खबरें क्या हैं? पहली, बायजूस के पुराने कर्मचारी कंपनी को एनसीएलटी में खींचने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी खबर, वेंडर्स का बकाया नहीं चुकाने पर बायजूस को 3 नोटिस जारी हुए हैं। और तीसरी खबर ये कि अमेरिका की एक अदालत ने बायजूस के फाउंडर बायजू रविंद्रन के भाई रिजू रविंद्रन को अवमानना का दोषी पाया है। अब इन 3 खबरों की डिटेल्स आपको बताते हैं। एक रिपोर्ट बता रही है कि बायजूस के करीब 2000 असंतुष्ट पुराने कर्मचारियों ने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए हाथ मिलाया है। इनमें से कई कर्मचारी दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों से हैं और अपने बकाये के भुगतान के लिए अगले हफ्ते अपने पुराने एम्प्लॉयर यानी बायजूस को एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एनसीएलटी ने ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को बकाया पैसा नहीं चुकाने पर 3 मामलों में बायजूस की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किया है। एनसीएलटी बेंच ने बायजू को जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है और याचिकाकर्ता को रिजॉइंडर यानी प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। याचिकाओं में दावा किया गया है कि बायजू पर मैग्रॉहिल का करीब 1,43,00,000 रुपए और कोजेंट का लगभग 6 करोड़ रुपए बकाया है। बायजू को तीसरा झटका अमेरिका में लगा। कंपनी के फाउंडर बायजू रविंद्रन के भाई रिजू रविंद्रन को अमेरिकी अदालत के निर्देशों का पालन नहीं करने पर अवमानना का दोषी पाया गया है। रिजू को कोर्ट ने बायजू की अमेरिकी सहायक कंपनी बायजूस अल्फा को टर्म लोन के हिस्से के रूप में मिले $533 मिलियन यानी 4400 करोड़ का खुलासा करने का निर्देश दिया गया है। विदेशी ऋणदाताओं की ओर से जारी बयान के मुताबिक डेलवेयर की यूनाइटेड स्टेट बैंक्रप्सी कोर्ट के जज जॉन डॉर्सी ने कहा कि रविंद्रन की गवाही में विश्वसनीयता की कमी है। बाद में उन्हें टर्म लोन की रकम कहां रखी है इसका खुलासा नहीं करने या उस जगह का पता लगाने में नाकाम रहने पर अवमानना का दोषी पाया गया है। आगे की सुनवाई में जुर्माने की रकम तय की जाएगी। $533 मिलियन की रकम बायजू अल्फा के $1.2 अरब के टर्म लोन का हिस्सा है। बायजू एक साथ कई मोर्चों पर दिक्कतों का सामना कर रहा है। इसमें नकदी का संकट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में देरी, ऋणदाताओं और निवेशकों के साथ कानूनी विवाद शामिल हैं। यानी इनकी परेशानी कम होती हुई तो नहीं दिख रही।